स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान में निकले शिक्षकों की जो भर्ती है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस वैकेंसी में अच्छी बात ये है कि इसमें जिनके 50% से कम मार्क्स है ग्रेजुएशन में, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उनके पास बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इसमें अप्लाई करने की क्या डेट है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी सैलरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और जो रिक्रूटमेंट उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकली है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत निकली है। आयोग ने 9 विषयों के लिए, जो 9 सब्जेक्ट है टोटल, उसके लिए 22 पदों पे ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अगर इन 22 सब्जेक्ट की बात करें, लेक्चरर की जो 22 पद निकले हैं उसमें क्या क्या है। राजनीतिक विज्ञान के पद निकले जिसमें टोटल पोस्ट 7 हैं। गणित के 1 निकला है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का 1 है। धर्मशास्त्र के 1 है। ज्योतिष के 6 है। यजुर्वेद के 3 हैं। सामान्य दर्शन के 1 है। जैन दर्शन के 1 है और न्याय दर्शन के 1 है। यानी कुल मिला के 22 पद हैं। इन्हीं 22 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है लेक्चरर पोस्ट पे। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो शैक्षणिक की योग्यता में बता रखा है कि जो क्रमांक 1 से लेकर 3 तक की पोस्ट है, यानी कि बात करें तो राजनीति विज्ञान, गणित और अर्थशास्त्र, ये जो 3 सब्जेक्ट है इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, उसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आपने कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कर रखी होनी चाहिए मिनिमम 48% मार्क्स के साथ। यानी कि अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 48% मार्क्स है इन कंसर्न सब्जेक्ट में और साथ ही साथ आपने बीएड डिग्री यानी बीएड का कोर्स कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इन तीनों पोस्ट में से किसी के लिए भी। फॉर एग्जांपल मान लो आपने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपने अपनी मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर रखी है और साथ ही साथ आपने बीएड भी कर रखी है, तो आप गणित के जो लेक्चरर है उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपको हिंदी राइटिंग, देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थान कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट नंबर 1 से लेके 3 तक की। और उसके बाद वाली जो पोस्ट है उनके बारे में बात की जाए, यानी कि 4 से लेके 9 तक की जो पोस्ट है उसके बारे में बात की जाए, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, तो उसमें अगर देखा जाए तो शास्त्री और इक्विवेलेंट ट्रेडिशंस संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपने शास्त्री का या आचार्य का या संस्कृत में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए और वो भी 48% मार्क्स मिनिमम उसमें होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको हिंदी राइटिंग, देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थान कल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर बात करें आयु सीमा के बारे में, तो आयु जो रखी गई इसमें अप्लाई करने के लिए 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और जो पे बैंड है, यानी जो आपको ये सारा एग्जामिनेशन पास करने के बाद यानी कि जॉब लगने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी, लेवल 12 के लेवल की पोस्ट जो पोस्ट होती है उसकी सैलरी मिलेगी, जो कि अप्रॉक्स 43,000 के आसपास होती है, जो कि इनिशियल स्टेज पे काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है कि आप स्टार्टिंग में कहीं जॉब करें और आपको 43,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिले तो बुरा नहीं है। अगर बात करें आयु सीमा में अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे मान लो आपकी एज 40 साल से अधिक हो गई है, तो आप इसमें जो विभिन्न कैटेगरी होती है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, उसके अंतर्गत भी आप छूट ले सकते हो और छूट के बारे में यहाँ पे बता रखा है। और मोस्टली बच्चों को इनके बारे में पता होता है, तो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे चलता हूँ वीडियो में। अगर इसके बाद बात करें कि अप्लाई कैसे करना है और कब करना है, तो उसके बारे में अगर देखें तो अप्लाई करने की जो डेट है 8/6/2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2020 यानी 7/7/2020 रखा गया है। रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, आप लास्ट डेट से पहले ही यानी कि अभी जून में ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए इन्होंने जो वेबसाइट दे रखी वो है rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आपका एमसीक्यू टाइप का जो एग्ज़ाम होता है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है, वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बारे में अभी कंफर्म नहीं कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसलिए नोटिफिकेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बारे में जिक्र किया गया है।
अगर बात करें कि एग्ज़ाम जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा, तो वो देख लेते हैं एक बार। दोस्तों उससे पहले हम जो आपको अप्लाई करना है उसमें आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के लोग हैं जो क्रीमी लेयर से आते हैं, यानी कि जिनकी इनकम 8 लाख या उससे ज़्यादा होती है, उनको 350 रुपये एज अ फीस जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जमा करनी पड़ेगी। वही अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हो और आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी हो तो आप उस कैटेगरी में आपको 250 रुपये की फ़ीस भरनी पड़ेगी। वही अगर आप SC ST या किसी और कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पे आपको 150 रुपये फ़ीस भरनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कैटेगरी का फ़ायदा है सिर्फ़ और सिर्फ राजस्थान के जो निवासी है उन्हीं को प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन आपको कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप एज अ जनरल यानी कि एक सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई करोगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि इस पोस्ट को अगर आपको लेना है तो जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों इसमें टोटल 2 एग्ज़ाम होंगे आपके। पहला एग्ज़ाम जो है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी का है, जिसमें नॉर्मल सी आपकी चीज़ें काउंट होती है। मतलब जो भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो आप देखते हो जो नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है वो वाला है। और सेकंड जो है वो आपके सब्जेक्ट से कंसर्न्ड एग्ज़ाम है। अगर बात करें फर्स्ट पेपर की जो कि जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडी का है, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, यानी कि इस बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड जो इसके अंदर है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, यानी कि जो भी, और लैंग्वेज भी है इसके अंदर, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश है। करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और फिफ्थ नंबर पे एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सेंचुरीज इन राजस्थान, राइट इन एजुकेशन एक्ट 2009। यानी इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर सेक्शन के लिए अलग अलग मार्क्स और अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एलोटेड है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और जो सेकंड एग्ज़ाम जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अंदर बात करें तो इसमें आपको 2 दे रखे। अगर आप संस्कृत के टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो इसके यहाँ पे दे रखा है। 1 से लेकर 4 तक जो है अलग अलग मार्क्स और उनके क्वेश्चन, उनके कितने मार्क्स होंगे और उसमें कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे बता रखा है। वही अगर आप संस्कृत के अलावा अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट है उसकी सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी 12th तक की नॉलेज होनी चाहिए। और उसमें उसके 55 क्वेश्चन होंगे जिसकी वेटेज यानी मार्क्स 110 नंबर होगा। वही आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भी उस सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए, उसके 55 क्वेश्चन होंगे और वो भी 110 नंबर का होगा। और उस सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन लेवल की भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की भी नॉलेज होनी चाहिए जिसके 10 क्वेश्चन होंगे और इसकी वेटेज 20 नंबर होगी। और इसके अलावा आपको एजुकेशन साइकोलॉजी, टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो टीचिंग से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके 30 क्वेश्चन होंगे और उसकी वेटेज यानी मार्क्स 60 नंबर होगा। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो भी आपकी वैकेंसी निकली राजस्थान में टीचर से रिलेटेड, लेक्चरर से रिलेटेड, उसकी रिगार्डिंग। दोस्तों अगर आप वीडियो में अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जो भी कमेंट आएंगे उसको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी जो राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती निकली है उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।